स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने जो लेक्चर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था फंक्शंस, डोमेन, रेंज, उसके कंसेप्ट के बारे में एक्सरसाइज 1.1 की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट ए है वो देखेंगे हम, जिसमें ये कहता है कि द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, एरिया उसका क्या है, फंक्शन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम स्क्वायर ड्रा करते हैं यहाँ पे। स्क्वायर बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं x। अब इसके जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसका जो वैल्यू होगी वो होगी p इज इक्वल टू 4x होगी बेसिकली। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अब देखें हमारे पास जो एरिया होगा इसका a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखें x मल्टीप्लाई बाय x, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब देखें हमें पेरीमीटर में इसको लिखना है। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम इक्वेशन 2 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट a। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1। हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी p इज इक्वल टू 4x। तो अब देखें x की वैल्यू हमने पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a। तो ये हमारे पास आगे इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है पेरीमीटर फॉर्म में। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसके फॉर्मूले बताऊंगा। कहता है एरिया ऑफ साइकिल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो साइकिल का एरिया और उसका सर्कमफेरेंस, साइकिल का जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है एरिया ऑफ साइकिल इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, साइकिल है, इसका क्या है, रेडियस है। तो जो एरिया ऑफ साइकिल होगा हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर, और इसका जो सर्कमफेरेंस ऑफ साइकिल है वो हमारे पास होगा सर्कमफेरेंस ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। देखिए अब हमने रेडियस की जगह आगे x यूज किया है, तो हमने यहाँ पे x ही लिखा। अब a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर और c इज इक्वल टू 2 पाई x। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब देखिए हमने इसको एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो c इज इक्वल टू 2 पाई x। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा c और 2 पाई इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो अब देखें x की वैल्यू मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1। तो आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू पाई इंटू सी और 2 पाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। देखिए पाई से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू सी स्क्वायर और 4 पाई। तो ये हमने इसको एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह इसी का पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो जैसे मैं इससे पहले डोमेन और रेंज का कंसेप्ट दे चुका हूं, बिल्कुल ये आपने उसी तरह करना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, हमारे पास f ऑफ x
x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ अगर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 होगा एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो कहता है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, हम पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिख लेंगे गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 5। तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हमारे पास ये चीज गिवन है। अब देखें एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये चीजें हमारे पास गिवन है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए और बी की। अब लिखेंगे टू फाइंड ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 को रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। लिखें एफ ऑफ 2 रिप्लेसिंग x by 2 in equation 1। तो f into 2 is equal to 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो हमारे पास f ऑफ 2 किस चीज के इक्वल है, ये देखें -3 के, तो हम इसकी जगह -3 पुट करते हैं। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसी तरह हम f ऑफ -1 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग x by -1 फ्रॉम इक्वेशन 1। f इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो f ऑफ -1 इक्वल है स्टूडेंट्स 0 के। तो ये आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू -1 माइनस a माइनस b प्लस 1। तो हमारे पास +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -a माइनस b इज इक्वल टू 0। और इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे 3 का। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व सिमिल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो आप उसको सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लें, दूसरा आप इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। तो मैं यहाँ से इक्वेशन निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 -a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा -a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -b। अब ये वैल्यू आई है और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं भी आपको ये बता रहा था कि a इज इक्वल टू -3 हमने पुट करनी थी इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है -3 इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू a इज इक्वल टू -b इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगी -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस b प्लस 2b। तो हमारे पास आ जाएगी -3 इज इक्वल टू 9 प्लस 4b प्लस 2b। तो हमारे पास आ जाएगी -3 तो जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 6b इज इक्वल टू 0। जब ये 3 तो जाएगा तो इस तरफ 0 हो जाता है। तो 9 प्लस 3 12 प्लस 6b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 6b इज इक्वल टू -12। ये 12 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -2। b इज इक्वल टू -2। अब देखें b की वैल्यू आ गई। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो हम पुटिंग वैल्यू अब b इज इक्वल टू -2।
अब दोबारा ये वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। तो हम यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगी -a माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू 0, -a + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें माइनस ये a यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a। तो देखें स्टूडेंट्स a और b दोनों की वैल्यू आ रही है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है a और b की। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर है, उसको हम 60 मीटर हाइट की बुलंदी से नीचे ग्राउंड पर गिराते हैं, उसकी हाइट h है। आफ्टर x सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली given by h of x is equal to 40 minus 10x square। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकंड्स दिए हुए हैं, तो हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास गिवन है h of x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन दैट h of x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया जो चीज गिवन थी हमारे पास। अब कहते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। जब हमारे पास x 1 सेकंड होगा तो उस वक्त आप हाइट बताएं तो उस पत्थर कितनी हाइट पे होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो अब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा h इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10। तो ये हमारे पास आ जाएगी h इज इक्वल टू 30। इसी तरह इसी का पार्ट 2 है। तो कहता है जब 1.5 सेकंड पे होगा तो उस वक्त आप हाइट बता दें स्टोन की कि वो कितनी हाइट पे होगा। अब इसी तरह इसी का पार्ट 2 देख लें। कहते हैं कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इसका दूसरा पार्ट है, कहते हैं व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जमीन पर गिरते हुए उसकी हाइट तो 0 हो जाती है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे h0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पे वो कहता है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक के रिलेटेड इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, जो भी होगा। तो खुदा हाफिज। अब देखें हमने एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अल्लाह हाफिज।